आपने अपने जीवन में बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी और उनको पढ़ने में बहुत मजा भी आता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी किताबें मौजूद हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो कौन सी है वो किताबें और कैसा था उनका इतिहास, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है मोस्ट मिस्टीरियस बुक इन द वर्ल्ड, द बुक ऑफ सोएगा, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये एक बेहद ही मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमयी किताब 600 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया था। इस किताब को हाथ से लिखा गया था, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादू क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को इस तरह लिखा गया है कि इसके रहस्य को छुपाया जा सके। अब वह रहस्य क्या है ये तो किताब लिखने वाला ही जानता है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस किताब को पढ़ा जा सके। इस किताब में लिखे गए शब्दों का मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में तब के मशहूर विद्वान जॉन डी के पास ये किताब थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की। इस बुक में लगभग 40,000 वर्ष को काफी अजीबोगरीब तरीके से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी इस किताब के कुछ शब्दों को डिकोड करना शुरू किया और वो समझ गया कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन महज कुछ ही शब्दों को डिकोड करने में जॉन डी की सारी उम्र निकल गई, और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई इस किताब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन सन 1990 में अचानक इस किताब को एक ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया, और उन अधिकारियों का दावा था कि इससे पहले ये किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। आज भी ये किताब इस लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका। कहा जाता है कि यह शैतान की सबसे बड़ी किताब है, एक ऐसी किताब जिसके पास जाते ही कोई भी व्यक्ति अपना दिमागी संतुलन खो देता है और वो पागल जैसा बिहेव करने लगता है, और कई लोगों की तो जान भी चली गई इस किताब के कारण। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, और ये किताब आज भी एक शहर की लाइब्रेरी में मौजूद है। इस किताब के बारे में दुनिया में कई लोग जानते भी हैं, लेकिन कहते हैं कि इस किताब को एक शैतान ने लिखा था। ये किताब इंसानों के मन में इसलिए भी भय पैदा करती है क्योंकि इससे कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े से बने पन्नों पर लिखा गया था। 310 पन्नों की ये किताब बहुत भारी है। इस किताब का वजन 85 किलो के आसपास बताया जाता है। इसे उठाने में कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये कहानी है 13वीं शताब्दी की। एक रात जब हेरन, जो कि एक मोंग था, उसने मोनास्ट्री में चल रहे प्राचीन नियम को तोड़ दिया था, जिसके तहत मठ में सभी मोंकों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हरमन को अगले दिन मौत की सजा दे दी जाए। यह सुनकर हरमन घबरा गया और सबके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती को अनजाने में हुई घटना कहकर सबसे माफी मांगने लगा। इस सजा से बचने और अपनी जान बचाने के लिए मोंग ने राजा से वादा किया कि वो केवल एक रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें उसका सारा ज्ञान होगा। राजा उसकी बात मान लेता है। यह सुनकर हरमन बहुत खुश हुआ। उसे यह भरोसा था कि वह एक रात में किताब लिख देगा। फिर उसने ये काम एक रात में करने की ठानी, और फिर हरमन को तहखाने में बहुत सारे पन्नों और शाही के साथ अकेले छोड़ दिया गया, और सभी वहां से चले गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। इधर हरमन ईश्वर का ध्यान करके पन्नों पर लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते करीब रात के 12 बज जाते हैं, मगर अभी भी हरमन बस 2 पन्ने ही लिख पाता है। अब उसे मौत के डर से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब भी वह ईश्वर का ध्यान लगाता उसे मौत की आहट सुनाई देने लगती। ये सब करते करते अब रात के 3 बज चुके थे। अब उसकी सजा में बस कुछ ही घंटों का फर्क था और वह मरना नहीं चाहता था। तब उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके शैतान का आह्वान लगातार करने लगा, जिसकी वजह से शैतान वहां तुरंत प्रकट हो गया और उसने हरमन से उसे पुकारने का कारण पूछा। हरमन ने अपने साथ घटी सारी घटना को बताया, और उसने बताया कि वह एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जो कि मानव सभ्यता से परे हो। लेकिन शैतान ने वह किताब लिखने से पहले उसने अपनी कुछ शर्तें हरमन के आगे रखी। हरमन अपनी मौत के आने से इतना डरा हुआ था कि वह बिना कुछ सोचे समझे शैतान की हर एक बात को मानता चला गया। अब रात से सुबह हो चुकी थी। मोंग तहखाने की ओर आगे बढ़ने लगे। तहखाने में पहुंचने के बाद मोंग ने जो देखा वह आश्चर्यचकित था। हरमन तहखाने की जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। वह किताब देखने में कोई सामान्य किताब नहीं लग रही थी। जब मोंग ने उस किताब के नजदीक जाकर देखा तो उस किताब के पहले पन्ने पर एक शैतान का चित्र बना था, और सारे पन्नों पर काले जादू, शैतानों का देवता और शैतान की पूजा कैसे करें इनके बारे में लिखा हुआ था। यह देख मोंग काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने हरमन को उठाया
और उससे ऐसी किताब लिखने का कारण पूछा। हरमन लगातार हंसता रहा और कहता रहा, शैतान की पूजा करो, शैतान ही सबसे बड़ा है और सबसे शक्तिशाली है। इस धरती पर इसके सामने ईश्वर कुछ नहीं है। यह सुनकर मोंग हैरान हो गए और तुरंत हरमन को अपने साथ दंड देने वाले स्थान पर लेकर गए। ऐसा कहा जाता है कि किताब लिखने के बाद शैतान ने हरमन की रूह ली थी, इसलिए जब हरमन को जलाया गया था तब वह लगातार शैतान को याद करता रहा और हंसता रहा। देखते ही देखते वह किताब वहां रहने वालों के लिए विनाश का कारण बनी, क्योंकि कुछ ही समय बाद उस मठ पर क्रांतिकारियों द्वारा हमला कर दिया गया और सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और वह शैतानी किताब क्रांतिकारियों के हाथ लग गई और वह किताब क्रांतिकारी अपने साथ लेकर चले गए। जिसके बाद क्रांतिकारियों की मौत हवेली में आग लगने की वजह से जलकर हो गई और ये शैतानी किताब उस आग में भी नहीं जली और सही सलामत बच गई। फिर देखते ही देखते साल गुजरते गए। हजारों सालों के लंबे समय के बाद यह किताब स्वीडन के एक म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। अभी इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं, मगर पहले इस किताब में कुल 320 पन्ने थे। 10 पन्नों में ऐसा क्या था, क्यों अलग किया गया? आज भी इसका रहस्य एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि ये किताब इतनी खतरनाक थी कि अगर कोई इंसान इसे पूरा पढ़ ले तो वह शैतान की मदद से पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। मगर आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के बीच ये बहस छिड़ी हुई है कि आखिर एक रात में कोई इंसान ऐसी किताब कैसे लिख सकता है, क्योंकि ये किताब अगर एक इंसान लिखे तो करीब उसे 20 साल का समय लगेगा और 20 साल तक लिखते लिखते उसकी लिखावट भी बदल जाएगी। मगर पूरी किताब में कहीं भी किसी तरह की लिखावट में परिवर्तन नहीं आया था और न ही स्याही बदली गई। ये रहस्यमयी किताब आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के दिमाग से परे है।